डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में तैयार किए गए संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, जिसके पश्चात हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे बनाने के लिए बाबा साहब को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान दिवस के अवसर पर हमें न सिर्फ स्वतंत्र भारत का नागरिक होने का एहसास होता है, बल्कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों से हमें अपना हक मिलता है और साथ ही लिखित मूल कर्तव्य से हमें नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को भी याद दिलाता है। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यात्रा, रहने, भाषण, धर्म, शिक्षा आदि की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान अधिनियम में आने के बाद भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला है। बाबा साहेब संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में बाबा साहब की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टी कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है, उनमें से एक सदन ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह अन्य सदस्य नहीं लाया गया। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भी भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य की वजह से कमेटी के कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ है कि इस संविधान को लिखने का पूरा भार बाबा साहब के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंदाज दिया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।